नमस्कार, मैं हूं विवेकानंद शर्मा और आप देख रहे हैं द विवेक व्यूज। खास बात करेंगे तमिलनाडु की राजनीति पर। एग्जिट पोल क्या आपको बेवकूफ बना रहे हैं? एग्जिट पोल जो दिखा रहे हैं उसमें कितनी है सच्चाई और क्या है पोल की पोल? जी हाँ, गांवों में बोलते हैं ना कि इसमें तो पोल है, ये इसमें तो कुछ ना कुछ खोखलापन है। क्या वैसा ही नजर आ रहा है एग्जिट पोल में? मुझे तो लगता है अगले 5-7 मिनट में आपके सामने उन एग्जिट पोल की मैं पोल खोल देता हूं कि क्या काम, क्या बात वो कह रहे हैं और कितनी बात उनकी सही है और कितनी है गड़बड़। इस बात को आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि तमिलनाडु की पहले बात करें विधानसभा की तो 234 सीटें वहां हैं और वहां सत्ता का जादुई आंकड़ा जो है वो है 118 का। 118 सीट चाहिए वहां सत्ता में आने के लिए 234 सीटों में से। अब जो एग्जिट पोल है वहां 9 एजेंसियों ने सर्वे किया है, पोल किया है। 9 एजेंसियों में से डीएमके को 6 एजेंसियां वापस सत्ता में ला रही हैं, 2 एजेंसियां एआईएडीएमके को ला रही हैं और एक एजेंसी जो है वो त्रिशंकु विधानसभा की बात कर रही है। तो एक तरफ 6, एक तरफ 2, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि इस पोल में किसका ढोल बजने वाला है वो आपके सामने अभी मैं स्पष्ट कर देता हूं। किसी भी एग्जिट पोल का यदि आप विश्लेषण करें, उसको समझें, तो बहुत सी चीजें उसमें से ऐसी निकल कर आती हैं कि जहां आपको लगता है कि कुछ लेकुना है, कहीं ना कहीं कुछ कसर वो रह गई है। और यदि उस कसर की बात करते हैं तो वो अभी अगले 1-2 मिनट में आप पकड़ लेंगे निश्चित रूप से उस बात को। 9 पोल जो हुए हैं, उन 9 पोल का यदि आप पहले एवरेज देख लीजिए, एवरेज यदि उनका देखते हैं अपन, तो डीएमके को 118 सीटें मिलती हुई दिख रही हैं। जादुई आंकड़ा 118 का है, सत्ता के लिए आपको 118 सीटें वहां चाहिए। तो डीएमके को 6 पोल सत्ता में ला रहे हैं, लेकिन एवरेज 118 है, लाइन पर ही है। वहीं एआईएडीएमके जो है उसका एवरेज 82 है, वहां से बहुत पीछे है। वो पीछे इसलिए है क्योंकि 6 पोल चूंकि डीएमके को सत्ता में ला रहे हैं तो निश्चित रूप से वो, लेकिन ला कितने मार्जिन से रहे हैं ये आप समझ सकते हैं, बिल्कुल लाइन पर है। 18 चाहिए, 118 चाहिए, 118 ही आ रहे हैं। टीवीके का एवरेज आ रहा है 34 और मुझे लगता है इस चुनाव में टीवीके जो है ये गेम चेंजर साबित हो सकती है। ये डीएमके की गणित बिगाड़ने वाला काम इसका हो सकता है, क्योंकि नया व्यक्ति, साउथ की राजनीति, सुपरस्टार, वो यदि आता है तो वो जगह वहां बनाता है कि जो सत्ता से असंतुष्ट लोग हैं और जो परंपरागत प्रतिद्वंदी के सामने नहीं जाना चाहते, वो व्यक्ति सोचता है कि मुझे नया कोई विकल्प चाहिए, नए व्यक्ति को मैं वोट दूंगा। तो टीवी के पार्टी के जो सुपरस्टार विजय हैं वो मुझे लगता है कि डीएमके के वोट काटेंगे, तो वो बड़ा नुकसान डीएमके को करेंगे। इसको पकड़ने में एग्जिट पोल फेल हुए हैं जैसा मुझे लगता है। और ये एग्जिट पोल की विरोधाभास की जो बात है, 118 एवरेज सीटें डीएमके को, 82 एवरेज सीटें एआईएडीएमके को, 34 एवरेज सीटें टीवी के पार्टी को, विजय की पार्टी को। अब आप इनमें ये देख लीजिए कि इनको मैक्सिमम और मिनिमम कितनी कितनी सीटें ये पोल दे रहे हैं, तो उसमें से भी किसका ढोल बज रहा है ये भी समझ में आएगा। अधिकतम सीटों की बाट करें तो कोई सा भी पोल 9 में से अधिकतम सीटें डीएमके को जो दे रहा है वो दे रहा है 168, 118 ही चाहिए, तो 168 दे रहा है यदि कोई और दूसरा कम दे रहा है तो वो एवरेज बना के 118 तक इसलिए पहुंच रहा है। यहां से एक लेकुना जो मैं समझा रहा था वो पकड़ में आएगा। दूसरा, एआईएडीएमके को अधिकतम सीट कोई सर्वे दे रहा है, वो दे रहा है 147, सत्ता 118 पर मिल रही है, 147 इनको भी दे रहे हैं। मिनिमम की बात कर लेते हैं, उसके पहले टीवी के सुपरस्टार विजय की पार्टी, उसको अधिकतम सीटें कितनी मिल रही हैं? एक सर्वे उनको भी 120 सीटें दे रहा है, यानी कि एक सर्वे उसकी भी सरकार बनवा रहा है। आप ये बात इस तरीके से भी समझ सकते हैं। 120 सीटें यदि कोई टीवीके को दे रहा है और यदि टीवीके 40-45 सीटें ले जाती है तो उसमें सारी गणित गड़बड़ हो सकती है, या बहुत से स्थानों पर त्रिकोणीय मुकाबला जो टीवीके ने बना दिया है और डीएमके के वोट काट लिए तो एआईएडीएमके के लिए वो बात फायदेमंद हो सकती है। ऐसे में ये सारे एग्जिट पोल धराशाही हो सकते हैं तमिलनाडु को लेकर। और मैंने पहले भी जैसा कहा था कि जो इनपुट्स हमें मिल रहे थे, जिस ओपिनियन पोल की बात मैं कर रहा हूं,
वो इस एग्जिट पोल के थोड़ा अलग जा रहा है। मुझे अभी भी लग रहा है कि डीएमके की सत्ता में वापसी आसान नहीं है। वहां कहीं ना कहीं एआईएडीएमके सत्ता के आसपास पहुंच सकती है। तमाम मीडिया चैनल्स, तमाम रिपोर्ट्स डीएमके की सत्ता में वापसी दिखा रहे हैं, लेकिन मुझे अभी भी इसमें थोड़ा सा संदेह है। तो अधिकतम सीटों की हमने बात कर ली, एवरेज जो हमने निकाला उसके आधार पर डीएमके 168, एआईएडीएमके 147 और टीवीके 120। अब न्यूनतम की बात कर लीजिए। टीवीके से ही बात करते हैं, जिसको अधिकतम 120 मिल रही है, उसको न्यूनतम 1 सीट मिल रही है। अब आप समझ सकते हैं किस तरह का एग्जिट पोल है। आखिर इस तरह के आंकड़े किस तरीके से आ सकते हैं। मैं भी सर्वे करता हूं राजस्थान के 2000 गांवों में, मेरा जाना हुआ 2023 के विधानसभा चुनाव में। इतना अंतर कहीं हो सकता है? कहीं कोई एक व्यक्ति 1 सीट दे रहा है, कोई दूसरा 120 दे रहा है। ये पागलपंती है। ये केवल और केवल आपको बेवकूफ बनाने का काम है। 1 और 120 नहीं हो सकता। कोई 1 दे रहा है तो दूसरा व्यक्ति उसको 10 दे, 15 दे, 25 दे, तब समझ में आती है। कोई 120 दे रहा है, दूसरा व्यक्ति यदि कम करते करते उसको 100, 80, 50, 55 तक लेकर आए, समझ में आता है। पर 1 से 120 की जो ये गणित है, ये आपको पागल बनाने वाली बात है। ये सबसे बड़ा झोल है इस पोल का। इस पोल का सबसे बड़ा झोल 1 से 120 तक लेकर जा रहा है। डीएमके की मिनिमम सीट जो है वो आ रही है 75 और एआईएडीएमके की मिनिमम सीट आ रही है 22। तो ये 22 से 147, 75 से 168 और 1 से 120, यदि इस पर आप दिमाग लगाएंगे तो सारी चीजें अपने आप स्पष्ट हो जाएंगी। ये एक बड़ी चीज मुझे नजर आती है। दूसरा, एआईएडीएमके की सत्ता में वापसी जो मुझे लग रही है, तमाम रिपोर्ट्स के उलट मेरा जो ओपिनियन पोल है वो ये कह रहा है कि सत्ता के आसपास एआईएडीएमके पहुंच रही है। डीएमके फुल फ्लैश बहुत बड़ी मेजोरिटी के साथ मेरे को सत्ता में आते हुए नहीं दिख रही है। और वो इसलिए नहीं दिख रही है क्योंकि तमिलनाडु की राजनीति का राजस्थान से थोड़ा सा कनेक्शन आप जोड़ सकते हैं। जिस तरीके से राजस्थान की राजनीति को यदि आप देखेंगे, पिछले 4 दशक की राजनीति को, लगभग सत्ता परिवर्तन जो होता रहता है, एक बार भाजपा आती है, एक बार कांग्रेस आती है, लगभग उसी तरह की राजनीति आपको तमिलनाडु में देखने को मिलेगी। तमिलनाडु में ऐसा बहुत कम हुआ है, ये नहीं कहूंगा नहीं हुआ है, लेकिन बहुत कम हुआ है कि सत्ता रिपीट होती हो। वहां भी राजस्थानियों के जैसे ही एक बार डीएमके, एक बार एआईएडीएमके। और इसको आप देख सकते हैं पिछले 30-40 वर्षों की बात करें तो 1967 से हम बात कर लेते हैं। 1967 में वहां डीएमके सत्ता में थी, 71 में फिर से डीएमके सत्ता में आती है, रिपीट करती है। लेकिन 71 के बाद चुनाव होता है 77 में, सत्ता परिवर्तन होता है, एआईएडीएमके आ जाती है। 77 के बाद में फिर चुनाव 84 में होता है, 84 में फिर एआईएडीएमके आती है, 89 में सत्ता परिवर्तन हो जाता है, डीएमके आ जाती है। 89 के बाद 91 में चुनाव होता है, फिर सत्ता बदल जाती है और एआईएडीएमके आ जाती है। 96 में चुनाव, फिर सत्ता परिवर्तन, 96 में फिर डीएमके आ जाती है। 96 के बाद 2001 में फिर परिवर्तन है, फिर एआईएडीएमके आती है। फिर 5 साल बाद फिर सत्ता परिवर्तन है, 2006 में डीएमके आती है। 6 के बाद फिर 11 में फिर सत्ता परिवर्तन है, एआईएडीएमके आती है। और 11 के बाद रिपीट करती है 16 में। कितने वर्षों बाद रिपीटेशन हो रहा है आप देख सकते हैं, 30-35 साल का अंतर हो गया। तब जाके एआईएडीएमके 16 में रिपीट करती है और 16 में सत्ता में रहती है। 21 के चुनाव में फिर परिवर्तन होता है और 21 में सत्ता में आती है डीएमके। तो अब यहाँ आप 2001 से 2011 में एआईएडीएमके सत्ता में रहती है और एक बार रिपीट करती है 16 में। इसके पहले आप ये रिपीटेशन नहीं देख पा रहे होंगे बिल्कुल। ये रिपीटेशन केवल 67 से 71 के बीच में हुआ और 71 से 77 में परिवर्तन, 89 में परिवर्तन, 84 में परिवर्तन, फिर 89 में परिवर्तन, फिर 91 में परिवर्तन, 96 में परिवर्तन, 2001 में परिवर्तन, 6 में परिवर्तन, 11 में परिवर्तन। ये जो बराबर परिवर्तन हो रहा है, एक बड़ा कारण है डीएमके की सत्ता से बाहर होने का। दूसरी बड़ी बात कर लेते हैं कि इस बार वहां चुनाव में जो मुद्दे रहे, वहां एक चेन्नई फैक्टर चलता है। चेन्नई जो जीत गया वो तमिलनाडु जीत गया, लगभग ऐसा कहा जाता है। बहुत से चुनावों में इस तरह की स्थितियां हुई हैं। तो चेन्नई फैक्टर क्या कह रहा है इस बार, यदि उसको समझेंगे तब भी आपको लगेगा कि एग्जिट पोल आपको बेवकूफ बना रहे हैं। चेन्नई फैक्टर, पिछला जो चुनाव था 2021 में 16 सीटें आती है चेन्नई में, 16 की 16 डीएमके ने जीती और डीएमके ने 16 की 16 चेन्नई की जीती। तो 134 सीटें वो डीएमके ने जीती थी। वहां सत्ता में आपको आने के लिए सीटें चाहिए 118, 134 सीटें अकेले डीएमके जीत गई। सहयोगी के रूप में कांग्रेस थी, 17 सीटें उन्होंने भी जीती, कुल मिला के 159 हो गई। एआईएडीएमके ने 62 सीटें वहां जीती थी।
4 सीटें भाजपा के खाते में भी आई थी और इनके जो अलायंस था उसने 75 सीटें जीती थी, लेकिन 16 की 16 सीटें गई डीएमके के पास, इसलिए 134 उनको मिली। वही चेन्नई फैक्टर, वो चेन्नई की हवा इस बार क्या कह रही थी। चेन्नई में इस बार सत्ता विरोधी माहौल देखने को मिल रहा था। चेन्नई में जो मुख्य मुद्दे थे वो था महंगाई का, पानी का, बेरोजगारी का, और कोई भी व्यक्ति सत्ता में रहता है उसको इन चीजों का सामना करना पड़ता है। स्टालिन जो है उनको भी इस बात का सामना करना पड़ा और चेन्नई की जनता ने कहीं ना कहीं मानस बना लिया था डीएमके को इस बार सत्ता से उखाड़ फेंकने का। जो हमारे पास रिपोर्ट्स आई, जो हमारे वहां के लोगों से बातचीत हुई, उसके आधार पर मुझे लग रहा था कि डीएमके इस तरीके से वहां चेन्नई में क्लीन स्वीप नहीं कर पाएगी। वहां मुद्दे थोड़े बदल गए हैं, थोड़ा एंटी इनकम्बेंसी है, और ऐसे में चेन्नई यदि आप पूरी तरह से नहीं जीत पा रहे हैं तो फिर आपका सत्ता में आना सशंकित करता है, आशंकित करता है, संदेह उसमें निश्चित रूप से लगता है। मुख्य मुकाबला स्टालिन के बीच रहा, एआईएडीएमके के साथ में टीवीके पार्टी जो है विजय, उनके लिए नया माहौल था। कितना वो कुछ कर पाएंगे ये आने वाला समय बताएगा, लेकिन मुझे लगता है कि तमिलनाडु का एग्जिट पोल, जो 9 एजेंसियों के एग्जिट पोल हैं, वो कहीं ना कहीं ढुलमुल बातें हैं, सतही बातें हैं, ग्राउंड तक लोग कम गए हैं। और मेरा ये एक अनुभव और है कि जब हम सर्वे के लिए जाते हैं, एक एक गांव में 70-70, 80-80, 100-100 लोगों से हम बात करते हैं, और ये जो बड़ी कंपनियां सर्वे करती हैं, ये एक पूरे विधानसभा में 200 लोगों से बात करके आपके सामने चीजें परोस देती हैं। हम सर्वे करते हैं तो एक विधानसभा क्षेत्र में 7-8 हजार लोगों तक हमारी बात, हमारे तक उनकी बात पहुंचती है। 7-8 हजार लोगों से हम बात कर लेते हैं। तो ये जो बड़ा अंतर है 200-250 का और 7-8 हजार लोगों का, मुझे लगता है जब 4 मई को परिणाम आएगा उस समय चीजें स्पष्ट हो जाएंगी। क्या कहना है आपका? स्टालिन का वो बयान भी लोगों को याद होगा, उदयनिधि स्टालिन का, जिसमें उन्होंने सनातन को लेकर बहुत सी अनर्गल टिप्पणियां की थी। क्या वो भी ताबूत में आखिरी कील होगा डीएमके के लिए? क्या लगता है आपको तमिलनाडु की राजनीति पर और तमिलनाडु को लेकर आए हुए एग्जिट पोल पर? कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें। चैनल को यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। आइकन घंटी जरूर बजा दीजिए। वीडियो आपको मिलते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।